जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो है सेट नंबर 3 है, जिसमें 17/8/2022 का थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वन लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, क्या है, वन लाइन के फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है। तो यह तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, और साथ ही यह भी याद रखना है कि प्रतिरोधकता जो होता है यह तापमान पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता होता क्या है, तो प्रतिरोधकता को हम रो से सूचित करते हैं, रो से। ठीक है, और रो बराबर होता है क्या, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन में क्या, लंबाई होता है। और इसका इकाई क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, याद रखना है, आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और रो क्या है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है। बताना क्या है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई के बारे में बताना है। तो यह होता है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है, इतना जूल के बराबर होता है क्या, 1 किलोवाट। नेक्स्ट क्या है कि गार्ड सेल डैश की प्रक्रिया में शामिल है। गार्ड सेल बताना है। तो गार्ड सेल किस प्रक्रिया में शामिल होता है, तो याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होता है। गार्ड सेल अर्थात गार्ड कोशिका, यह जो होता है यह पौधों के पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित होता है। गार्ड सेल जो होता है गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कह सकते हैं कि गैसों के विनिमय को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह गार्ड सेल जो होता है रंध्र को क्या करता है, घेरे हुए रखता है। ठीक है, रंध्र को घेरे हुए रखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में जो होता है प्रत्यक्ष भूमिका है। ठीक है, प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। ठीक है, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में। तो यह कौन सी विशेषता है, तो सरकार की जो संसदीय स्वरूप है। ठीक है, इन्हीं विशेषता के अनुसार क्या करता है कि भारत की जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनने में जो होता है प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या है कि दुर्लभ रोग दिवस, दुर्लभ कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, बताना है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, बताना है क्या, नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है बेकिंग, केक बेकिंग अर्थात सेकने में नहीं करते हैं। तो केक बेकिंग में किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखें कि बेकिंग पाउडर का करते हैं। बेकिंग पाउडर का अन्य नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है NaHCO3, याद रखें। ठीक है, और बात करें ब्लीचिंग पाउडर, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, किस में करते हैं, तो कीटाणुनाशक में करते हैं और जल के शुद्धिकरण में करते हैं। बात करें जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2 होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके बारे में बताना है, सोहन सिंह भकना के बारे में। तो याद रखना है कि यह गदर पार्टी का जो है पहले अध्यक्ष थे। क्या, कौन था गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष, सोहन सिंह भकना। ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्या है कि मृदा क्षरण जो है, मृदा क्षरण के बारे में सवाल है, ठीक है। मृदा क्षरण इन दिनों प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। तो मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों का एक विस्तृत उल्लेख कौन सा है? तो याद रखना अतिचारण, अतिचारण, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? तो याद रखना है कि कॉपर टी का उपयोग, ठीक है, कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का उपयोग कौन करता है? तो याद रखना है कि कॉपर टी का उपयोग फीमेल करता है, ठीक है, कौन करता है? फीमेल करता है, मतलब, ठीक है, याद रखना है। क्या है? एक गर्भ निरोधक तकनीक है, ठीक है, कॉपर टी, और इसका उपयोग कौन करता है? तो याद रखना फीमेल करता है, ठीक है। और मेल के लिए क्या क्या है? इसी टाइप में कंडोम आता है, कंडोम, जिसका उपयोग मेल करता है। कंडोम में क्या है? एक गर्भ निरोधक तकनीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? कहता है, बताना है किस जीव में जो होता है लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो याद रखना है कि लिंग का निर्धारण नहीं होता है किस जीव में? तो याद रखना है कि घोंघा में, ठीक है, घोंघा में जो है लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो याद रखना है कि उपनिषद में उप शब्द जो है निकटता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो भाई निकटता को दर्शाता है, ठीक है, निकटता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? किसके बारे में बताना है? प्रत्यक्ष कर के बारे में बताना है। कौन सा जो है भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो याद रखना कि उत्पाद शुल्क कर जो होता है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। भारत में क्या है? भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? बताना है आम्र वर्षा, ठीक है, बताना है कि किस ऋतु से संबंधित नहीं है। तो याद रखें कि यह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य, क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अनुसार प्रति वर्ष किस तिथि को जो है एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखें कि 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? तो इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखें इसका निगमन कब हुआ? तो 1973 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्या है? गोसी खुर्द, क्या है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना कि यह महाराष्ट्र से संबंधित है। जितने भी परियोजना के बारे में सवाल आएंगे उसको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे भी क्या है, ये परियोजना वाले सवाल जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना है। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो याद रखना है कि ये WBC जो है अपने कोशिकीय आकार को क्या करता है? तो बदल सकता है, ठीक है, याद रखना है WBC। वाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC जो होता है WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। और बात करें कि WBC की संख्या रक्त में कितनी होती है? तो 500 से लगभग 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो विफल लागत, याद रखना है कि उसे क्या कहते हैं? विफल लागत।
ये सभी क्या इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। विफल लागत क्या होता है? तो अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं कर सकते हैं उसे विफल लागत कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो विलयन एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। विलयन में क्या होता है? एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि AlCl3 विलयन, ठीक है, AlCl3 विलयन। जब AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, किसका विलयन मिलाते हैं? अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अपक्षेप क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। एक एक सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है और अपक्षेप क्या होता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। AlOH का होल थ्राइस होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है जिसका रंग क्या होता है? सफ़ेद। याद रखना है कि इसका रंग से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है और ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो AlOH का होल थराइस होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। तो बांधों के निर्माण का एक लाभ क्या है? तो ये तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं देखकर कि ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन, किसमें सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। जितने भी बांध बनाए जाते हैं उसका एक उद्देश्य रहता है कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन में इसकी सहायता लेना, ठीक है, याद रखना है। ये बात करें नेक्स्ट प्रश्न की क्या है? तो एक छात्र क्या है? एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके, किसका उपयोग? गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। कुछ समय बाद क्या होता है? कागज जलने लगता है। तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग कर रहा है? तो याद रखना है कि यह जो दर्पण का उपयोग कर रहा है यह अवतल दर्पण का उपयोग कर रहा है, ठीक है। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी भी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण करता क्या है कि आने वाले जो किरण होता है उसे क्या करता है? एक बिंदु पर क्या करता है? आकर मिला देता है, ठीक है। इस प्रकार से आकर एक बिंदु पर फोकस पर आकर मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण, ठीक है। धारा की दिशा पूछ रहे हैं ना, तो धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबन कुंडली की गति के कारण, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, बाई ऑप्शन दिया गया है। क्या है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्लोराइड, क्या क्या है? बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो एक बेरियम क्लोराइड बनाता है और दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये सभी क्या है? इसका सूत्र दिया गया है, ठीक है। इसे इसे भी क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की क्या है? तो याद रखें नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्या कहते हैं? एक दूसरे की डैश होती है। तो याद रखना है कि ये चुंबकीय बल रेखा जो होती है एक दूसरे की समानांतर होती है, ठीक है। याद रखें कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह कभी भी एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है सन केंद्रित वृत्त, ठीक है, सन केंद्रित वृत्त वृत्त होती है, ठीक है, इस प्रकार का।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानव वृक्क में वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो याद रखना है कि निस्यंदन प्रक्रिया के बाद जो कुछ बचा हुआ रहता है, ठीक है, जिसका अवशोषण जरूरी रहता है, तो जैसे उनमें से क्या है, एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। निस्यंदन के उपरांत जो होता है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल की कुछ मात्राएं क्या होती है, बच जाती है, ठीक है, जिसे पुनः अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ए बी क्या है, इसके जगह पर क्या आएगा, तो याद रखना है कि ए की जगह पर आएगा AgNO3, क्या है, AgNO3, और बी की जगह पर क्या होगा, KBr, ठीक है, इसे याद रखना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, याद रखना है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है, संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की क्या है, तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। जब कहते हैं धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में बताना है कि, ठीक है, क्रिया अभिक्रियाशीलता के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसका होता है, तो पोटासियम का होता है, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है इस डाटा के अनुसार जो होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटासियम, फिर सोडियम है, फिर जिंक आता है, फिर उसके बाद क्या है, कॉपर है, पारा है, फिर उसके बाद क्या है, Ag है, ठीक है, चांदी, ठीक है, याद रखना है। तो यह क्या है, इसका घटते क्रम है। तो यह जो थर्ड शिफ्ट में जो है कुल इतना सही प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है 18/8/22 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो सेट नंबर 4 होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।